प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। फिर से नए वीडियो में आप सभी को अल्फा एंड ओमेगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की बटिका में से क्यों निकाल दिया और इसका रीजन क्या होगा जिसके द्वारा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की बटिकाओं में से उनको निकालना पड़ा। और उसके दो फल के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यहोवा परमेश्वर ने पहले आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम की पसली के निकालकर एक स्त्री बना दिया अर्थात हव्वा को बनाया। ये बात हम सब जानते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने एदन की बटिका में से आदम और हव्वा को रखवाली करने के लिए अदन की बटिका में रखा कि वो उसमें काम करे। और हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 आयत पढ़ेंगे तो देखेंगे, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को किस चीज को रक्षा करने के लिए अदन की बटिका में से रखा, उसका 2 रीजन है। आगे हम देखेंगे। और उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9 आयत हम पहले पढ़ेंगे, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छा और उगाए और बटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और यहाँ पे हम एदन की बटिका में से 2 वृक्षों को देखने के लिए मिलता है। पहला यह है भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष और दूसरा यह है जीवन के वृक्ष। ये 2 फल क्या होता है पहले ये हम जानेंगे। पहला फल हम देखेंगे भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृत्यु। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की बटिका में काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए रखा, तभी परमेश्वर ने उनको आज्ञा देकर कहा कि बटिका की सब वृक्ष को फल बिना खटके खा सकता, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर की यही आज्ञा था आदम और हव्वा के लिए। फिर आदम और हव्वा ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस फल को खा लिया। कैसे खाया हम देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से 6 तक। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हम उसका 6 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हमने यह देखने के लिए मिलता है कि हव्वा ने अपनी आँखों की अभिलाषा में उस फल को खाया और अपने पति को अर्थात आदम को भी दिया। तब उन दोनों की संसार की आँखों खुल गई। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या कहा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17 आयत। और लिखा है कि और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पहले से ही आदम और हव्वा को आज्ञा दी थी। हमने पहले पढ़ा कि और परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा अर्थात भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए आज्ञा दी थी जो फल की मृत्यु था। ये था हमारी पहला फल, जिस फल को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को खाने के लिए मना किए थे। और दूसरा फल क्या होता है हम देखेंगे, जीवन के वृक्ष के फल। उसका मतलब क्या होता है कि अनंत जीवन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 आयत तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा,
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और उसका 23 आयत पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम और हवा भले या बुरे का फल खाया। तब परमेश्वर ने कहा, जीवित का वृक्ष के फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ये सोचकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका के जीवित के वृक्ष के फल को रक्षा करने के लिए आदम और हवा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया। फिर हम उसका 24 आयत पढ़ेंगे, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को रक्षा करने के लिए अदन की वाटिका की चारों तरफ अपनी करूबों और घूमने वाले ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, जो कि आदम और हव्वा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से अर्थात प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये हमें रोमियो 5 का 19 आयत और लास्ट वर्सेस में पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें लिखा है कि अनंत जीवन के फल के बारे में। जबकि प्रभु यीशु मसीह जी ने यूहन्ना को पतमुस नाम की तपु में से दर्शन देकर कहा, एफिसुस कलीसिया के लिए लिख ले कि जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 आयत, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये था हमारे अनंत जीवन का फल, जिस फल की पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्ग का राज्य में हमारे लिए रखा है कि जो जय पाए उसको वो फल खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको देगा, जिस फल की अनंत जीवन के फल। इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।